भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आने वाली 18 मार्च की शुभ होली की आपको अनंत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भक्तों, पिछले करीब 1.5 महीने से प्रति 10वें दिन विश्व प्रसिद्ध महाभारत युद्ध की रहस्यमयी, शिक्षाप्रद, नीतिपरक वृत्तांत की लगातार 10 कड़ियाँ दे करके आपका विषय परिवर्तन करने के लिए कि कहीं आप एक ही विषय से ऊब न जाएं, इसलिए मैंने फैसला किया कि विषय परिवर्तन करते हुए आप सभी राम सिया और राधा कृष्ण भक्तों के लिए एक एक पद बीच में दे करके फिर शेष अंतिम कड़ी महाभारत की आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। भक्तों, इस क्रम में कल ही मैंने प्रभु राम जी की जन्मभूमि अयोध्या एवं उनके रघुकुल घराने एवं स्वयं प्रभु राम के दिखाए गए चरित्र की महिमा का बखान करता हुआ एक पद YouTube चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। भक्तों, 2-3 दिन के बाद अब होली आ गई, तो चूंकि प्रति 10वें दिन हम नया पद डालते हैं, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आँख का ऑपरेशन कराने के कारण बोलना मना था, इसलिए होली का पद 2-4 दिन विलंब से आपको यह सुनने को मिल पाएगा, जब हमारे इस पद जो प्रभु राम जी का दे चुका हूँ अवधि समाप्त हो जाएगी। कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन पहले हो जाए। इसलिए हमारी होली का यह सुंदर सा राधा कृष्ण और गोपियों की होली का पद आपको होली के करीब 5 दिन बाद सुनने को उपलब्ध हो पाएगा। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। ध्यान नहीं रख सका कि पहले होली का पद दे दिया जाए तो प्रभु राम जी की, लेकिन जैसी प्रभु की इच्छा, भक्तों गलतियां हो जाती हैं। तो भक्तों, होली के संबंध में ब्रज की होली के क्या कहने, लेकिन भक्तों एक चीज हम विस्मृत न करें कि होली के प्रारंभ के जन्मदाता हमारे देवों को देव महादेव स्वयं भोले शंकर जी हैं, जिनका सती द्वारा प्रभु राम की परीक्षा लेने के फलस्वरूप प्रभु शंकर के संकल्प के द्वारा यह शिव संकल्प कीन महिमाही मनमाही, यह तन सती भेंट अब नाही। चूंकि सीता का स्वरूप बना करके वनवासी प्रभु राम जी की परीक्षा लेने हमारी माता जी गई थी कि अगर यह प्रभु और भगवान हैं तो एक आम मनुष्य की तरीके से एक स्त्री के विरह में ये बन क्यों भटक रहे, ये शंका सती जी के मन में हुई थी। वही प्रभु शंकर जी ने उनको देखकर प्रभु राम जी को जय सच्चिदानंद भगवाना कह के प्रणाम किया। इसलिए सती के मन में ये शंका दूनी बढ़ गई और प्रभु भोलेनाथ ने सती के मन की यह शंका समझ ली। तो जो तुम्हारे मन कछ संदेहु तो कत जाहु परीक्षा लेहु। प्रभु भोलेनाथ ने समय का चक्र देख करके यह अनुमति सती जी को दे दी कि यदि आपके मन में यह संदेह है कि यह दशरथ सुमन प्रभु राम भगवान नहीं हैं, तो आप जाकर के परीक्षा लेने के स्वतंत्र हैं।
और फलस्वरूप सीता जी का वेश बना करके जिस समय हमारी माता पार्वती जी सती जी प्रभु राम जी के समक्ष पहुंची हैं, तो तुरंत ही देखते हमारे प्रभु राम जी ने माँ जी को माँ कहकर प्रणाम किया और पूछा कि माता हमारे भोलेनाथ जी को कहाँ छोड़ आई। अरे तुरंत अपनी गलती का एहसास हमारी सती जी को हो गया और तत्क्षण उनके मन में यह आया कि अब हमारा शिव जी के साथ निभ पाना असंभव सा है, क्योंकि शिव जी अंतर्यामी हैं। वो मन की बात पहले से ही सब जानते थे, मैं ही तो नहीं मानी। लिहाजा माता का दुख कुछ कम करने के लिए प्रभु ने मार्ग में सीता जी के साथ अपने को ब्रह्मांड में विराजमान करके कोटियों ब्रह्मांड लखाए और ब्रह्मा विष्णु और महेश जी को वंदन करते हुए दिखलाया। सती का मत भ्रम दूर हो गया और जैसे ही पहुंची हैं भोलेनाथ के समक्ष, भोलेनाथ जी ने पूछा कि सती जी परीक्षा ले लिया? तुरंत कहा, नहीं प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, केवल प्रणाम करके प्रभु को आपके समक्ष लौट आई हूँ। झूठ बोल दिया। संयोग से हमारे भोलेनाथ समझ गए, कैलाश पहुंचकर वो समाधि में लीन हो गए। उसी समय विमान से तमामों देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष पर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन शिव के विरोध के कारण दक्ष जी ने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन पार्वती जी जिद पर अड़ गई कि अपने पिता की इस यज्ञ को प्रभु मैं देखना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा कि यद्यपि गुरु मात पिता के यहाँ बगैर निमंत्रण के जाने पर कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ सम्मान उसके पति का ना हो वहाँ जाना ना चाहिए। लेकिन सती जी नहीं मानी, तुरंत कुछ गण दे करके सती जी को विदा कर दिया। वहाँ पहुँचकर मात को छोड़कर, मैया को छोड़कर और सभी बहनें व्यंग भरी दृष्टिकोण से हंसती हुई चली गई। केवल माँ मुस्काकर हृदय से लगाकर मिली। पिता ने तो बात ही नहीं किया, देखा ही नहीं। लेकिन जब यज्ञ मंडप में हमारी सती जी पहुंची और अपने पति देवों के देव महादेव का आसन नहीं पाया, तो योगाग्नि से उसी यज्ञ कुंड में स्वयं को भस्म कर लिया और यज्ञ का पूर्ण होने से पूर्व ही विध्वंस कर दिया। तुरंत ही शिव के गण ने पूरी यज्ञ का विध्वंस कर डाला। फलस्वरूप हमारी सती जी जा करके हिमांचल और मैना के घर में उमा पार्वती गिरजा के रूप में प्रकट हुई हैं और नारद जी के कहने पर शिव जी को पुनः पद पाने के लिए संकल्प किया और 10 वर्ष तक कठोर साधना किया। तब जाकर के सभी देवों ने, सप्त ऋषियों ने जाकर के प्रभु भोलेनाथ की समाधि टूटते ही उनसे निवेदन किया। यहाँ तक कि स्वयं प्रभु श्री राम जी ने भी जाकर के भोलेनाथ को आदेश दिया कि जाहु विवाहो शैल सुता। स्वयं उन्होंने कहा कि जा करके आपके लिए तप कर रही सती जी जो अब गिरजा बनी हैं, उमा बनी हैं, आप तत्काल उनसे भोलेनाथ जी ब्याह करके पूरे देव समाज को हर्षित करें और माँ का कष्ट दूर करें। फलस्वरूप सप्तऋषियों ने लग्न पत्री ले जा करके भोले शंकर जी का फागुन वसंत शुक्ल पक्ष की वसंत पंचमी को जा करके टीका किया है, तिलक किया है और हिमांचल जी की तरफ से दी गई विवाह की लग्न पत्रिका में विवाह की शुभ तिथि शिवरात्रि को बारात ले आने का निमंत्रण भी दिया। तो फलस्वरूप
फागुन मास की कृष्ण पक्ष की 13 को महाशिवरात्रि होती है, अर्थात करीब 14 दिन बाद भोलेनाथ जी अपने अद्भुत गणों को लेकर के स्वयं दूल्हा बन करके नगन अमंगल वेश बना करके, जो उनका सहज स्वरूप है, भूत पिशाच जोगनियों को तमामों एक मुखी बहुमुखी एक आँख वाले सूर लूले लगड़े अद्भुत बारात हमारे शिव जी की श्रृंगी भृंगी गणों ने हमारे भोलेनाथ का श्रृंगार किया है। हमारे भोलेनाथ की जटा संवारी है, नागों का मुकुट पहनाया है, कानों में सर्प के कुंडल लटकाए हैं, तन में विभूति रमाई है, जो शमशान की विभूति हमारे भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। कालों के भी महाकाल हैं हमारे प्रभु। तो भक्तों, जब बारात पहुंची है तो सभी घराती और बच्चे इतना डर गए कि जा करके लुक गए। इस अद्भुत और अटपट और अजब बारात को देख करके सब भय खा गए। तुरंत ब्रह्मा विष्णु जी दौड़े दौड़े आए, भोलेनाथ जी से प्रार्थना किया कि भोले जी अपना सुंदर स्वरूप दिखाइए, जिससे हम सभी बारातियों की भी खातिरदारी संभव हो सके, अन्यथा यह अमंगल होने से आप बचा ले। आप तो सत्यम शिवम सुंदरम सदैव सुंदर हैं। कामदेव को लजाने वाले प्रभु अपना यह वेश नागों की जनेऊ धारण किए हैं, हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए नंदी बैल जुड़वा बैल की पर विराजमान होकर के भोलेनाथ जी पहुँचे हैं। जिस समय ब्रह्मा विष्णु ने प्रार्थना किया, माँ मैना बहुत भयभीत हो गई। बच्चों की दशा देखकर वो गिरजा जी को अंक में लेकर के गोद में लेकर के रोने लगी कि प्रभु ने विधि ने कैसी कैसा दुख हमारे भाग्य में लिखा है। इस बरबौरहा से तो ब्याह करने से अच्छा है कि मैं पहाड़ से कूद कर मर जाऊं, नदी में डूब कर मर जाऊं, आग में जलकर मर जाऊं, लेकिन अपनी जीते जी अपनी बेटी का ऐसे नगन अमंगलकारी से विवाह नहीं करूंगी। लेकिन भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी सबके मन की बात समझ गए, सुंदर स्वरूप बनाया, शिव का सुंदर स्वरूप। फलस्वरूप थोड़ी ही देर में नारद जी भी आ गए, माँ की व्यथा देख करके सप्तऋषि भी आ गए। सबने समझाया कि माँ जन्म जन्म की यह जोड़ी है, यह आपकी गिरजा जगत की माता है, और यह हमारे शिव भोलेनाथ जो आप आज अटपट वेश में इनको अभी देखे हैं, इनका यह बाह्य स्वरूप है। अंत स्वरूप तो ये सदा सत्य शिव और सुंदर है। तो सुंदर रूप हमारे वेश में भगवान भोलेनाथ ने बना लिया देवों की प्रार्थना पर, और तत्काल आकर के द्वार पूजा हुई है। हिमांचल और माँ मैना ने कंचन थार में लेकर के आरती किया, आसन पर बैठाया, चरण पखारे, तत्पश्चात विधि विधान के अनुसार शुभ मंडप में ले जा करके पाणी ग्रहण हुआ, गठबंधन हुआ, भावरी हुई, सिंदूर दान हुआ। उसके पश्चात बहुत सारा दहेज दे करके, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, विवाह के पश्चात गिरजा जी को श्री भोलेनाथ के साथ विदा किया है। भोलेदान से ये वर मांगते हुए कि ये हमारी लाडली बिटिया की प्रभु आप रखवाली करें, आप तो जगत पिता हैं, मैं आपसे यही वरदान चाहती हूँ। भक्तों, कैलाश पर बहुत दिनों तक हमारे भोलेनाथ सुख से विहार माँ उमा के जी के साथ करते रहे, लेकिन काशी में मौजूद उनके गणों को इस चीज़ का बहुत दुख था कि भोलेनाथ हम सब लोगों को भूल गए हैं। बाबा काशी विश्वनाथ दुखी हो गए, उनका यह स्वरूप दुखी हो गया। फलस्वरूप उनका मान रखने के लिए रंग भरी एकादशी के दिन, जो होली से 4 दिन पहले होती है, सबसे पहली होली हमारे भोलेनाथ ने गौने के रूप में उमा को फिर से
हिमाचल नगरी से विदा करा करके सीधा भक्तों की मान रखने के लिए सीधा काशी गए हैं और विश्वनाथ स्वरूप में मणकड़ का घाट शमशान पर जा करके अपने उन भूत पिशाच जोगुनी गणों से, सभी प्रकार के गणों से के साथ मिलकर शमशान भस्म की रंग गुलाब अबीर चोवा के साथ साथ भस्म की भी, चिता भस्म की भी होली, सुंदर सी होली खेली है। भक्तों, तभी से हमारी होली की ये परंपरा प्रारंभ हुई। इसलिए यदि कहा जाए कि इस शुभ होली के जनक हमारे देवों के देव महादेव और माता सती पार्वती उमा गिरजा जी हैं, तो कोई अचरज नहीं होगा। भक्तों, ये थोड़ा सा वृत्तांत बता देने के बाद ब्रज की होली को तो कहना ही क्या, रंग भरी एकादशी के दिन केसु के रंगों से रंगी हुई होली वृंदावन में हमारे बांके बिहारी जी खेलते हैं और बरसाने में लठमार होली गोवर्धन के मैदान में खेली जाती है, जहां गोकुल से आए हुए हुरियारे ऊपर ढाल लगा करके गोपिकाएं ब्रज की जो है वो लट्ठे मारकर प्रेम दर्शाती हैं। और भक्तों, द्वारिकाधीश मंदिर में डोल सजाया जाता है और हमारे राधा जी के बरसाने के तो कहने ही क्या। तो भक्तों, इसलिए रंग भरी एकादशी से ही होली का प्रारंभ हो जाता है और यह उत्सव काशी में लगातार 15 दिनों तक और हमारे ब्रज में भी लगातार अगले 15 दिनों तक भी पूरे उल्लास हर्ष के साथ मनाया जाता है। तो भक्तों, ज़्यादा समय न लेकर के कुछ बता देने से आपको यह अच्छी तरीके से ज्ञात हो जाएगा कि फागुन शुक्ल पक्ष की पंचमी को हमारे भोलेनाथ जी का शुभ तिलक या टीका सप्त ऋषियों ने जाकर के पत्री ले जाकर के किया है और लग्न पंत्री भी ब्रह्मा जी द्वारा शोधी गई हिमाचल की तरफ से ले जाकर के भोलेनाथ जी को हिमाचल बारात ले जाने का न्योता दिया। महाशिवरात्रि के दिन हमारे भोले और गिरजा जी का शुभ विवाह हुआ है और भक्तों, वो फागुन की कृष्ण पक्ष 13 को होता है, अर्थात करीब तिलक के 15 दिन बाद ये हुआ। और रंग भरी शिवरात्रि से भी करीब 14 दिन के अंतराल पर हमारे प्रभु का ये गौना हमारी उमा जी का, गिरजा जी का लेकर के हमारे भोले शंकर काशी विश्वनाथ धाम सीधा आए हैं कैलाश न जाकर के। और तभी से ये शमशान की होली खेल करके हमारे प्रभु विश्वनाथ जी आदेश देते हैं, गण खुशी होकर के विभिन्न तरीकों के वेश बना करके, जटाजूट बना करके, जलती हुई चिताओं से निकली हुई भस्मों से होली रंग अबीर और गुलाल मिला करके अद्वितीय दृश्य शिव जी खेले मसाने की होली आज भी मशहूर है। भक्तों, विश्व के कोने कोने से लोग शिव जी की शमशान की ये होली देखने रंग भरी एकादशी के अगले दिन काशी विश्वनाथ धाम आते हैं। तो भक्तों, आइए बहुत सुंदर सी होली का यह पद नए कलेवर में आपके समक्ष प्रस्तुत है, जो होली के करीब 5 या 6 दिन बाद आपको सुनने को मिल पाएगा, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आइए, गोपियाँ यमुना तट पर सब इकट्ठा हो गई हैं। प्रभु कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ होली खेलने के लिए आज आए हैं। देखिए, मेरे जो भाव मन में आए हमारे ब्रज गोपियों और हमारे प्रभु कृष्ण के सखाओं के मध्य होली का और श्री राधा जी के सम्मान में आपके समक्ष प्रस्तुत है। आशा है पूर्व पदों की भांति हमारे इस पद को भी आपका वही प्रेम और सम्मान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। आइए,
पिचकारी न मारो नंद लाला रे, पिचकारी न मारो नंद लाला रे, पिचकारी न मारो नंद लाला रे, नंद लाला रे, गोपाला रे, पिचकारी न मारो नंद लाला रे, पिचकारी न मारो नंद लाला रे। फागुन में सब हैं बोराए, फागुन में सब हैं बोराए, क्या गोरा क्या काला रे, पिचकारी न मारो नंद लाला रे, पिचकारी न मारो नंद लाला रे। होली में सब हैं बोराए, होली में सब, यहाँ तक कि हमारी फसलें बिल्कुल पक करके तैयार हो जाती हैं, हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, वृक्षों पर बौर आ जाते हैं। भक्तों, अद्भुत दृश्य होता है फागुन तो फागुन। जीव जंतु सचराचर जो है आनंद विभोर हो जाती है। एक अजीब सी लहर और सिहरन मन में उठती है। केसू के फूल बिल्कुल खिल जाते हैं। भक्तों, अद्वितीय महीना फागुन का कहा गया है। तो होली में सब हैं बोराए, क्या गोरा क्या काला रे, पिचकारी न मारो नंद लाला रे, पिचकारी न मारो नंद लाला रे। सब पे अबीर, गोपियां कन्हैया से शिकायत कर रही कि सब पे अबीर गुलाल उड़ावत, सब पे अबीर गुलाल उड़ावत, मेरा मुखड़ा क्यों मल डाला रे, पिचकारी ना मारो नंद लाला रे, पिचकारी न मारो नंद लाला रे। सब पे अबीर गुलाल उड़ावत, सब पे अबीर गुलाल उड़ावत, मेरा मुखड़ा क्यों मल डाला रे, पिचकारी न मारो नंद लाला रे, पिचकारी न मारो नंद लाला रे। तूने है कान्हा मेरी सारी भिगोई, तूने है कान्हा मेरी सारी भिगोई, और गारी भी दीन्ही संग ग्वाला रे, पिचकारी
न मारो नंद लाला रे पिचकारी, न मारो नंद लाला रे, तूने है कान्हा मेरी सारी भिगोई, और गारी भी दीन्ही संग ग्वाला रे पिचकारी। न मारो नंद लाला रे पिचकारी, न मारो नंद लाला रे, गोपी सखी कहा कुछ नहीं बोली, गोपी सखी कहा, गोपी गुजरिया कहा कुछ नहीं बोली, फिर रानी क्यों कहे डाला रे, फिर रानी क्यों कहे डाला रे पिचकारी, न मारो नंद लाला रे। भक्तों, होली मन और आत्मा को झंकृत करने का उत्सव है, जिसमें अक्सर द्विअर्थी शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है, जो होली में माफ रहता है, क्योंकि हंसी एक ऐसा अस्त्र है जो बहुत मुश्किल से मिलता है, भले वो मुस्कान के ही रूप में आपको प्राप्त हो सके तो ये दुर्लभ क्षण होते हैं। तो भक्तों, इसीलिए अगर कुछ शब्द ऐसे भी आपको लगते हैं जो द्विअर्थी हैं, तो वो होली के अनुरूप हैं, इसलिए आपसे क्षमा भी हम चाहेंगे, क्योंकि फिर होली बेमजा हो जाती है। तो तूने गोपी गुजरिया कहा कुछ नहीं बोली, फिर अब रानी क्यों कहे डाला रे पिचकारी, न मारो नंद लाला रे पिचकारी, न मारो नंद लाला रे, नियत तेरी कान्हा ठीक नहीं है, नियति तेरी कान्हा ठीक नहीं है, तू मन का भी है काला रे, तू मन का भी है काला रे पिचकारी, न मारो नंद लाला रे, नियति तेरी कान्हा ठीक नहीं है, तू मन का भी है काला रे पिचकारी, न मारो नंद लाला रे, सारी भिगोई मैं कुछ नहीं बोली, सारी भिगोई मैं कुछ नहीं बोली, अब क्यों गा रहा फगुआ आला रे पिचकारी, न मारो नंद लाला रे। पहले के ज़माने में भक्तों सरारा गामा, सारे गामा सरारा इत्यादि ऐसे सूचक शब्द होली गाने के पूर्व गाए जाते थे, जो आज लुप्त हो चली है।
तो उसकी जगह पर मैंने जो आला शब्द का इस्तेमाल किया है वो मतलब आपके आनंद की पराकाष्ठा के लिए किया गया है। तो वही गोपियाँ कह रही हैं कि अब एक से एक बढ़कर आप होली गीत भी गा करके हमें तंग कर रहे हैं। तो सारी भिगोई मैं कुछ नहीं बोली क्यों, गा रहा फगुआ आला रे पिचकारी, न मारो नंद लाला रे पिचकारी, न मारो नंद लाला रे। यमुना तट पर धूम मचाए, यमुना तट पर धूम मचाए क्यों, छेड़ रहा ब्रज बाला रे पिचकारी, न मारो नंद लाला रे। यमुना तट पर धूम मचाए क्यों, छेड़ रहा ब्रज बाला रे पिचकारी, न मारो नंद लाला रे। कान्हा तुम्हारे फेर में फंस गई, कान्हा तुम्हारे फेर में फंस गई, होली ने सब कर डाला रे पिचकारी, न मारो नंद लाला रे पिचकारी, न मारो नंद लाला रे। घर जाकर के कैसे बताऊंगी, घर जाकर के कैसे बताऊंगी, किन्हीं गतिया ये यशोदा लाला रे, किन्हीं गतिया ये यशोदा लाला रे पिचकारी, न मारो नंद लाला रे पिचकारी, न मारो नंद लाला रे। दया शंकर कान्हा मान भी जाओ। भक्त दया शंकर की अपने कन्हैया जी से प्रार्थना है कि दया शंकर कान्हा गोपी है तुम्हारी, दया शंकर कान्हा गोपी है तिहारी, तू ही है रखवाला रे पिचकारी, न मारो नंद लाला रे पिचकारी, न मारो नंद लाला रे। दया शंकर कान्हा गोपी है तुम्हारी, तू ही है रखवाला रे पिचकारी, न मारो नंद लाला रे पिचकारी, न मारो नंद लाला रे। भक्तों, लेकिन होली का हुल्लड़, उमंग और उत्साह ही ऐसा होता है कि इतने पर भी कन्हैया जी हमारे नहीं मान रहे हैं। तो सबसे अंत में भक्तों मेरा फिर कन्हैया जी से निवेदन है कि दया शंकर कान्हा
मान भी जाओ दया शंकर कान्हा, मान भी जाओ आज पड़ा गोपियन से पाला रे। दया शंकर कान्हा मान भी जाओ आज पड़ा गोपियन से पाला रे। पिचकारी न मारो नंद लाला रे। भक्तों, एक अन्य प्रसंग आता है जिसमें हमारी सभी गोपियों ने घेर कर कन्हैया जी को नर से नारी बनाने का भी प्रयास किया है और तभी मुक्त किया है जब उन्होंने नाच कर गोपियों को और हमारी राधा जी को दिखा दिया है। लेकिन भक्तों, वो कुछ प्रसंग दूसरा था, लेकिन इसीलिए ये इशारा कर दिया गया है कि दया शंकर कान्हा मान भी जाओ आज पड़ा गोपियन से पाला रे। पिचकारी न मारो नंद लाला रे। नंद ला रे गोपाला रे। पिचकारी न मारो नंद लाला रे। पिचकारी न मारो नंद लाला रे। धन्यवाद भक्तों, आपको आने वाली होली की हमारी पूर्व में ही अनंत शुभकामनाएं और बधाई स्वीकार करें। भक्तों, यदि हमारे पूर्व पदों की भांति आज हमारे श्री कृष्ण जी की गोपियों एवं श्री राधा जी के साथ खेली गई ब्रज की इस होली के गीत को भी आपके हृदय में स्थान मिल पाता है तो मैं अपना प्रयास धन्य समझूंगा। भक्तों, इस उमंग और उत्साह के त्यौहार की आपको कोटि कोटि शुभकामनाएं और बधाई। भक्तों, यदि आपको हमारा यह होली का गीत पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को दिखाए गए अंगूठे को दबाकर लाइक भी करें, जिसको देखकर आपके कमेंट में मेरा हृदय उत्साह से भर जाता है कि हमारे प्रभु के भक्त को वास्तविकता में यह पद हृदय से पसंद है। भक्तों, एक चिन्ह छोड़कर एक तिरछा निशान शेयर का भी बना होता है। भक्तों, आप उसको भी दबा दें जिससे आपसे संबंधित हित मित्र परिचितों और परिवार के सदस्यों के मध्य में अपने इस पद के माध्यम से सीधा पहुंचने में समर्थ हो सकूं और प्रभु की कृपा भी पहुंचाने में समर्थ हो जाऊं। और भक्तों, उसी के एक निशान बाद छोड़कर शब्दों में लिखा हुआ लाल शब्दों में SUBSCRIB सब्सक्राइब शब्द होता है, एक बेल का निशान बना होता है, उसको भी दबा दें। भक्तों, उससे दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है कि आज भी इस घोर कलयुग में कठिन समय में अपना बेशकीमती समय निकालकर हमारे भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और भक्तों, दूसरा सबसे बड़ा लाभ आपको होता है कि प्रति 9 दिन के बाद 10वें दिन भरसक प्रयास करता हूं कि कोई विलंब न हो और आपको नियत समय पर मैं अपना नया पद दे सकूं। तो भक्तों, प्रति 10वें दिन YouTube चैनल पर अपलोड होने वाला हमारा नया पद सीधा YouTube चैनल की ओर से भेजी गई एक स्पेशल नोटिफिकेशन जैसे हल्का सा झंकार देता हुआ या हल्की सी विसिल देता हुआ आपकी मोबाइल पर सुनाई पड़ जाता है, जिससे आप तत्क्षण जान सकते हैं कि महाराज जी का कोई नया पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और यदि भक्तों आपके पास उस समय हुआ
तो आप तत्क्षण सुन करके प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, हमारे द्वारा अब तक प्रस्तुत किए गए 100 से अधिक पदों एवं महाभारत की करीब करीब 10 कड़ियों को जो आपने अपार स्नेह और आशीर्वाद प्रदान किया, उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। आपकी कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद।